हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, आज हम बात करेंगे एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट के बारे में, इसके थ्योरम के बारे में। और इसमें वैसे हम बात करें तो बहुत ही लंबा चौड़ा थ्योरम है, लेकिन जितना एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उतना ही करेंगे बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट में संघट्ट के पूर्व पास आने का आपेक्षिक वेग और संघट्ट के बाद दूर जाने का आपेक्षिक वेग बराबर होता है, सिद्ध कीजिए। ठीक है, बाकी तो कंडीशन है कि संघट्ट के पश्चात m1 द्रव्यमान के पिंड का वेग कितना होगा, m2 द्रव्यमान के पिंड का वेग कितना होगा, ये कंडीशन है। लेकिन कंडीशन एग्जाम में आज तक कभी नहीं पूछा गया है, या कि संघट्ट के बाद कितना वेग पहले पिंड का होगा, दूसरे पिंड का वेग कितना होगा। तो ये आगे चलकर बहुत लंबा चौड़ा थ्योरम है, लेकिन बच्चों आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ना है जितना एग्जाम में पूछा जाए। केवल हमें इसमें यह सिद्ध करना है कि संघट्ट के पूर्व पास आने का आपेक्षिक वेग और संघट्ट के बाद दूर जाने का आपेक्षिक वेग बराबर होता है। तो जब प्रत्यास्थ संघट्ट की बात होती है बच्चों, तो प्रत्यास्थ संघट्ट में आपका रैखिक संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहता है, ये आपको नोट करके रखना है। और जब हम बात करते हैं एक विमीय की, तो एक विमीय मतलब एक सरल रेखा में दो वस्तुएं गति कर रहे होते हैं, तब वो आपका बच्चों संघट्ट करेगा, क्योंकि संघट्ट तो दो वस्तुओं के बीच ही होगा, दो पिंड के बीच ही होगा। संघट्ट केवल एकलौता कोई वस्तु कर नहीं सकता है। तो जब दो वस्तुएं एक सरल रेखा में गति करती हैं और फलस्वरूप संघट्ट होता है, फलस्वरूप टकराव होता है बच्चों, तो वहां पर आपका कहलाता है एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट। मतलब जब एक सरल रेखा में गतिमान दो पिंड संघट्ट करते हैं, वो भी प्रत्यास्थ संघट्ट करते हैं, तब आपका एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट कहलाता है। एक विमीय का मतलब आप सबको पता है कि एक ही दिशा में दोनों वस्तु गति कर रहे हों। समतल मतलब बच्चों दो अक्ष होंगे, और आपका जो त्रिविमीय होता है वो जैसे आकाश बात करता हूं XYZ हो जाता है, त्रिविमीय में तीन अक्ष हो जाते हैं। सरल रेखा में केवल एक ही अक्ष होगा, समतल में दो अक्ष होगा बच्चों, और त्रिविमीय जिसे बोलते हैं जैसे आकाश हो जाता है वहां पे तीन अक्ष हो जाता है। तो एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट है तो मतलब दो वस्तुएं एक सरल रेखा में आगे गति कर रहे होते हैं और फलस्वरूप इनमें संघट्ट होता है, उसे बोलते हैं एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट। ठीक बच्चों, तो माना हमारे पास A और B दो पिंड हैं जिनका द्रव्यमान m1 और m2 है, क्रमशः एक सरल रेखा में u1 और u2 वेग से क्या है, गतिमान है। कुछ समय बाद इनमें संघट्ट हो जाता है, आपस में टकरा जाते हैं, फलस्वरूप दोनों पिंडों का वेग बदलेगा बच्चों, v1 और v2 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए दो गाड़ी आगे जा रहे हैं, मतलब दो कुछ भी आप ले लो, बस ले लो, कार ले लो, टू व्हीलर ले लो, कुछ भी ले लो, एक सरल रेखा में आगे गति कर रहे हैं, आगे एक ही रेखा में गति कर रहे हैं, लेकिन जाकर के पीछे वाला गाड़ी आगे वाले को टच कर दिया, तो फिर जैसे ही टच करेगा तो संघट्ट कहला जाएगा और बच्चों कहीं ना कहीं वेग बदल जाएगी। लेकिन आप सबको पता होना चाहिए कि प्रत्यास्थ संघट्ट में जो रैखिक संवेग है बच्चों वो नियत रहता है, गतिज ऊर्जा नियत रहता है। तो संवेग हम कैसे निकालते हैं सर? द्रव्यमान गुणे वेग। जैसे हम एक जो पिंड A है इसका संवेग निकालेंगे तो m1 u1, क्योंकि द्रव्यमान गुणे वेग, और बच्चों B का जो संवेग निकलेगा m2 u2, और टोटल संवेग निकल जाएगा तो दोनों के संवेग को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये संघट्ट के पूर्व बच्चों, संघट्ट के बाद है, तो यहां पर लिख देते हैं संघट्ट के बाद, संघट्ट के बाद। और ये क्या बच्चों, संघट्ट के पूर्व, संघट्ट के पूर्व, क्योंकि संघट्ट के पूर्व वेग u1 u2 है और संघट्ट के बाद बच्चों वेग v1 v2 हो जाता है। तो यहां पर लिखना है आप लोगों को, माना m1 और m2 द्रव्यमान के दो पिंड सरल रेखा में एक ही दिशा में क्रमशः u1 और u2 वेग से गतिमान है। कुछ समय बाद उनमें संघट्ट होता है तो दोनों पिंडों का वेग क्रमशः v1 और v2 हो जाता है। तो संघट्ट के पूर्व निकाय का कुल संवेग कितना होगा बच्चों? द्रव्यमान गुणे वेग होता है पहले का, दूसरे का हो जाएगा m2 u2। और इसी तरीके से संघट्ट के बाद निकाय का कुल कितना संवेग हो जाएगा? तो m1 v1 और हो जाएगा बच्चों m2 v2।
संघट्ट के पूर्व और संघट्ट के बाद। अब आप सबको पता है कि संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है। संवेग संरक्षण के नियम से, संवेग संरक्षण के नियम से, संवेग संरक्षण के नियम से रैखिक संवेग कुल नियत रहता है। मतलब संवेग जो संघट्ट होगा बच्चों उसके पहले का संवेग और बाद का संवेग बराबर होगा। मतलब m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर कितना होगा, m1 v1 प्लस m2 v2। इतना हो जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसको पक्षांतर करो, देखना भाई पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस जैसे 1 1 वाला एक साइड आ जाएगा, तो m1 u1 माइनस m1 v1 बराबर बच्चों यहाँ पे m2 v2 माइनस का m2 u2। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है सर, कॉमन ले लीजिए। जैसे यहाँ से m1 कॉमन आ रहा है बच्चों तो m1 ले लो, तो u1 माइनस v1, और यहाँ m2 कॉमन ले लो बच्चों तो कितना हो जाएगा, v2 माइनस u2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिलहाल इसको आप समीकरण दे दीजिए, समीकरण 1। अब आपसे मैं पूछूंगा कि गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। सर 1/2 mv², जहाँ भी वेग होता है। तो भाई संघट्ट के पहले भी गतिज ऊर्जा होगा और संघट्ट के बाद भी गतिज ऊर्जा होगा। तो संघट्ट के पूर्व निकाय का कुल गतिज ऊर्जा कितना होगा, कोई बता सकता है? बिल्कुल सिंपल है, गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 m। बच्चों आप द्रव्यमान भी यहाँ पे लिखोगे, द्रव्यमान कितना है, जैसे द्रव्यमान u1 है तो m1 और कितना हो जाएगा u1 का स्क्वायर प्लस दूसरे का द्रव्यमान m2 और वेग u2 का स्क्वायर हो गया। ये आपका आ गया संघट्ट के पूर्व कुल गतिज ऊर्जा। और इसी प्रकार से संघट्ट के बाद का कुल गतिज ऊर्जा कितना होगा बच्चों, 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2 m2 और u2 स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। नहीं 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 नहीं, इस बार m1 v1 होगा, है ना भाई। पहले का यहाँ पर m1 u1 था, m2 u2 था, संघट्ट के बाद वेग बदल जाता है तो यहाँ पर v1 कर दीजिए और फिर हो जाएगा बच्चों 1/2 m2 v2 स्क्वायर। इस संघट्ट के पूर्व की गतिज ऊर्जा है और इस संघट्ट के बाद की गतिज ऊर्जा है। इसके बाद आगे लिखना है, चूंकि प्रत्यास्थ संघट्ट में गतिज ऊर्जा क्या होती है बच्चों, संरक्षित रहती है, इसलिए संघट्ट के पूर्व की जो गतिज ऊर्जा होगी और संघट्ट के बाद का जो गतिज ऊर्जा होगा वो बराबर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, संघट्ट के पूर्व की गतिज ऊर्जा है 1/2 m1 u1 और m2 u2 का स्क्वायर बराबर 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 का स्क्वायर। बच्चों संघट्ट के बाद वेग बदल जाता है, इसलिए संवेग तो बदलेगा ही और गतिज ऊर्जा बदलेगा, थोड़ा बहुत बदलेगा, लेकिन संरक्षण का नियम क्या कहता है कि बदलेगा नहीं, इसलिए हमने बराबर कर दिया है। 1/2 हर जगह से है, उसे गायब कर दो तो बचेगा m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर। यहाँ पर m1 v1 स्क्वायर और m2 v2 स्क्वायर। चलो ठीक है सर, ये इधर आ जाएगा बच्चों, ये पक्षांतर हो जाएगा m1 u1 का स्क्वायर माइनस m1 v1 का स्क्वायर। फिर बच्चों यहाँ पर m2 v2 का स्क्वायर माइनस का हो जाएगा m2 u2 का स्क्वायर। यहाँ तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद कितना होगा, इसमें से m बाहर ले लेंगे, m1 तो हो जाएगा u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। इक्वल में यहाँ पे m2 बाहर ले लो तो हो जाएगा v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। यहाँ पे देखो भाई क्या है, v2 और यहाँ पे u2 है। ठीक है, फिर से देख लेना कहाँ से कॉमन लिया, नहीं तो भाई आपको दिक्कत हो जाएगा। यहाँ से m1 बाहर लिया हूँ, यहाँ से m2 बाहर ले लिया हो, तो यहाँ पे v2 u2 स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a माइनस b और a प्लस b। यहाँ पे कितना हो जाएगा, v2 माइनस u2 और v2 प्लस u2। ये हो गया भाई साहब हमारा a माइनस बी, a प्लस बी का फार्मूला।
और इसको समीकरण 2 दे दो। समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर, समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर, भाग देना है भैया, भाग। तो देखो बच्चों, जब भाग देंगे तो m1 से m1 कटेगा, u1 v1 से ये कट जाएगा, बचेगा u1 प्लस v1 बराबर m2 से m2 कट जाएगा, माइनस वाले से माइनस कट जाएगा बच्चों, बचेगा आपका v2 प्लस u2। अब कुछ भी नहीं है, थोड़ा इसको अरेंज कर दें तो u1 इधर हो जाएगा आपका माइनस u2 और इधर बच्चों v2 माइनस v1। यही सिद्ध करना है, संघट्ट के पूर्व पास आने का अपेक्षिक वेग और संघट्ट के बाद दूर जाने का अपेक्षिक वेग। तो हिंदी आप लोग इतना लिख लेना कि संघट्ट के पूर्व पास आने का अपेक्षिक वेग संघट्ट के बाद दूर जाने का अपेक्षिक वेग बराबर होता है। ये थ्योरम इतना ही करना है भाई, क्योंकि लंबा चौड़ा है मैं मानता हूँ, क्योंकि आपके सिलेबस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना उस पर्पज से हम पढ़ा रहे हैं कि 11th क्लास में इतना ही पूछा जाएगा, तो आप इतना ही करो। ज़्यादा लंबा चौड़ा कभी पूछा जाता नहीं है तो उसको पढ़ने की जरूरत है नहीं। ओके बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। यदि अब आपसे जो क्वेश्चन कभी मान लीजिए एग्जाम में नहीं पूछा गया है तो फिर क्या ज़रूरत है भाई उसको ज़्यादा लंबा चौड़ा पढ़ने की। जो काम का चीज़ है उतना मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो भी डाउट हो बताइएगा ज़रूर, आपके लिए लगातार हेल्पफुल वीडियोज बनाता रहूँगा। और बच्चों, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।